गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का शो सीरीज़ है। और जो शो सीरीज़ का नाम है वो है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों को शो सीरीज चाहिए, आप हमें 63 92 96 31 55 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आप वहाँ से आपको इस शो सीरीज़ का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो देखकर तैयारी करना है तो आप वीडियो भी देख सकते हो। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, किन पॉइंट को लिखना है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिले। बहुत लोगों को शो सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, उसका रीज़न होता है। तो ये सब कुछ बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। और आपको क्वेश्चन को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद ही आंसर को देना है। बहुत जल्दी बहुत लोग आंसर लिखने लगते हैं, उसके चक्कर में उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण के संदर्भ में आर के मर्टन के पैराडिम की विवेचना, यानी कि मर्टन द्वारा प्रतिपादित प्रकारात्मक विश्लेषण के प्रारूप यानी मॉडल का मूल्यांकन पूछ रहा है। वहीं पे संरचनात्मक प्रकारवाद के संदर्भ में इनके जो विचार है उसकी विवेचना पूछ रहा है। और प्रकारवाद क्या है, प्रकारवाद सिद्धांत, मर्टन के क्या योगदान है, ये सब कुछ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए जान लेते हैं पहले प्रकार तथा अप्रकार्य की अवधारणा। मर्टन ने बताया कि प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रकार जो होता है, एक सकारात्मक प्रकार होता है, दूसरा नकारात्मक प्रकार होता है। मर्टन ने कहा कि समाज की कोई भी इकाई वह मनुष्य की एक या एक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। समाज व्यवस्था की आवश्यकता को बनाए रखने में जो योग देती है वह इकाई का प्रकार कहलाता है। यानी कि समाज की कुछ आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं क्या करती है, समाज में एक व्यवस्था को बनाए रखती है। इस व्यवस्था को बनाए रखने वाली जो इकाई होती है वही क्या होता है, प्रकार होता है। यानी इकाई मतलब कि समाज के जो अंग होते हैं, जैसे संस्था, समूह, समुदाय, समिति, परिवार, ये सब कुछ क्या है, समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है। अगर ये आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है? तो ये जो समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में जो अपना योगदान देती है, वही प्रकार है। वहीं पे मर्टन ने कहा कि कोई भी आंशिक संरचना उस समय अप्रकार्य बन जाती है जब वह सामाजिक व्यवस्था की एक या एक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उपस्थित करती है, यानी बाधा उत्पन्न करती है। प्रकार्य वो है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती है, और अप्रकार्य वो है जो सामाजिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जैसे धर्म हमेशा के लिए प्रकार्य नहीं माना जा सकता, अपितु वह अंधविश्वासों की कट्टरता को जन्म देता है। सामाजिक क्षेत्रों में तो वह तनाव और असंतुलन पैदा करता है। यह धर्म का अप्रकार्यात्मक पक्ष कहलाता है। आपको बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे आपको हेडिंग देके बताना है कि क्या प्रकार क्या है और प्रकार क्या है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रॉबर्ट मर्टन ने कहा है कि प्रकार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन करते हैं। क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। पहला है, ये 3 पॉइंट आपको ऐसे करके लिख देना है। पहले प्रकार, दूसरा दुष्प्रकार्य, और तीसरा आप हेडिंग भी डाल के लिख सकते हो अप्रकार्य। तो प्रकार्य जो है वे गतिविधियां हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती है। यानी प्रकार्य वो है जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती है। जैसे कि यदि किसी शहर में सुरक्षा के लिए वाहन चलाने के लिए हेलमेट को पहनना जरूरी है, तो वह चालक की गतिविधि जो है प्रकार है, क्योंकि यह यातायात की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। वहीं जब किसी विद्यालय में प्रार्थना में सम्मिलित होकर पंक्तिबद्ध खड़ा रहना होता है तो यह गतिविधि भी क्या है, प्रकार है, क्योंकि यह इससे विद्यालय की व्यवस्था जैसी भी है बनी रहती है। वहीं पे फौज में वर्दी को पहनने से भी इसी तरह फौज की व्यवस्था को बनाए रखने वाली एक प्रक्रिया है।
यहीं पे इन्होंने दुष्प्रकार को बताया है कि दुष्प्रकार जब व्यक्ति की गतिविधियां व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती। इस अर्थ में हेलमेट नहीं पहनते, वर्दी नहीं पहनते और प्रार्थना में नहीं सम्मिलित होते तो इसे मर्टन ने दुष्प्रकार कहा है। क्या कहा है? दुष्प्रकार। अतः दुष्प्रकार ऐसी गतिविधियां हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने में अवरोधक उत्पन्न करती है। वहीं पे इन्होंने तीसरा बताया है अप्रकार्य। इन्होंने तीसरा बताया अप्रकार्य ऐसी गतिविधियां होती है जिसके होने न होने से व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि यदि किसी छात्रावास में कोई विद्यार्थी रात भर जागता है और इस दौरान वह चाय और पानी खूब पीता है, उसकी यह गतिविधि क्या है? अप्रकार है, क्योंकि विद्यार्थी के ऐसा करने से छात्रावास की व्यवस्था में कोई बिगाड़ नहीं आता। मतलब इससे समाज में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती। वो क्या है? अप्रकार्य हो गया। तो